हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो रीजनिंग का सेट नंबर 9 और 3100 सीरीज का ये सेट नंबर 9 है। टोटल इसमें 105 सेट आपको हम कराने वाले हैं, तो सेट नंबर 9 आज स्टार्ट हो जाएगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल का ये पेपर का क्वेश्चन है 4/3/2025 का। डेट देख लीजिए, 4/3/2025 का है। 4/3/2025 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। प्रत्येक शिफ्ट जो है 35 क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं और शिफ्ट नंबर 9 है, तो समझ लीजिए कितना क्वेश्चन हो गया है। कल जो है आपका 3100 में 350 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है 15 सेट तक चलेगा आरपीएफ का। 15 सेट के बाद जो है आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 5-6 दिन और रुकना पड़ेगा आपको एनटीपीसी के लिए। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, कहता है दी गई श्रृंखला में देखें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कितना विषम अंक है, ऑड नंबर है, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक, जैसे कि ऑड है उसके पहले क्या है, इवन है। इवन है और ठीक बाद भी एक सम अंक, और इधर भी क्या है, इवन है। तो दोनों साइड इवन और बीच में क्या होगा, ऑड होगा। ऐसा ढूंढना है पेयर, ऐसा पेयर ढूंढना है। तो ढूंढिए इसमें। ये आपके पास लाइन है, तो ऑड 3 है, दोनों साइड इवन नहीं है। ऑड 5 है, दोनों साइड इवन नहीं है। उसके बाद ऑड 1 है, दोनों साइड इवन नहीं है। ऑड 5 है, 5 के दोनों साइड इवन नहीं है। फिर 5 है, तो 5 के दोनों साइड। फिर 7 है, 7 के दोनों साइड इवन नहीं है। फिर 1 है, 1 के दोनों साइड इवन है। फिर 5 है, 5 के दोनों साइड इवन नहीं है। फिर 3 है और 3 के दोनों साइड इवन है। देख लीजिए, 3 के दोनों साइड इवन है, लेफ्ट राइट दोनों है। एक पेयर हमको ऐसा ऐसा मिल गया। फिर 7 ऑड है, 7 के दोनों साइड इवन नहीं है। फिर 7 है, 7 के दोनों साइड इवन नहीं है। फिर 5 है, 5 के दोनों साइड इवन नहीं है। फिर 5 है, 5 के दोनों साइड इवन नहीं है। फिर 3 है, 3 के 7 के दोनों साइड भी इवन नहीं है। तो ऐसा ऐसा एक ही पेयर आपको मिला। ऐसा ऐसा कितना मिला, एक पेयर मिला। कितना पेयर मिला, एक पेयर मिला। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार का सवाल अभी ग्रुप डी में भी पूछा जा रहा है, और आपका जो एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 2 आएगा उसमें भी इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें भी इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन है नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दोनों का मिक्सअप है। तो इसको देखिए, यहाँ पे बोला है वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, एल से एन गया तो प्लस दो, एन से पी गया प्लस दो, पी से आर गया प्लस दो, और आर से 2 प्लस करेंगे तो टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर से 2 प्लस करेंगे टी, टी से 2 प्लस करेंगे भी, भी से 2 प्लस करेंगे एक्स, और एक्स से 2 प्लस करेंगे तो जेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी जेड टी जेड टी जेड दो ऑप्शन में है। कै ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में। उसके बाद आपके पास 35 से 7 जोड़ेंगे 42, 42 से 7 जोड़ेंगे 49, 49 से 7 जोड़ेंगे 56, और उसके बाद 56 में 7 जोड़ेंगे तो 63। नंबर जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, 63 होगा। तो 56 में 7 जोड़ दीजिएगा 63। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर कहता है प्लस और भागा को परस्पर बदल देंगे और गुना और माइनस को परस्पर बदल देंगे। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्लस के जगह क्या कर लीजिएगा, भागा कर लीजिएगा, और फिर भागा के जगह क्या कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस के जगह गुना कर लीजिएगा, गुना की जगह माइनस कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, सॉल्यूशन करिएगा बदलने के बाद। तो देखिए 24 भागा 6 4, 4 प्लस 9 गुना 3 27, अब माइनस 2, तो 27 में 2 गया 25, 4 29। हमारा जो आंसर आएगा राइट वो 29 होगा। 29 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 29 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। डेली क्लास जो है आपका एप्लीकेशन पे, लाइव क्लास जो है डेली एप्लीकेशन पे 10 AM में 10 बजे सुबह चलता है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो जितने भी साथी एप्लीकेशन पे इस बैच से जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं जुड़े हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बैच में जुड़ जाइएगा। आपका जो है रीजनिंग में
एक नंबर कटने नहीं देंगे, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। यदि प्री में 30 पूछा जाएगा, एनटीपीसी में, तो 30 में 30 आएगा। मेंस में यदि 35 पूछा जाएगा तो 35 में 35 आएगा। इतना मेरा गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है GHJKLP एक इमारत में 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, उसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है, और इसी क्रम में बढ़ते हुए सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या क्या है, 6 है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 6 मंजिल का इमारत बना लीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा नहीं। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 और 6 मंजिल। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3, 4, 5 और ये 6 मंजिल का इमारत है, कहिएगा बिल्कुल। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। कहता है P और J के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, जबकि P जो है वो J के नीचे रहता है। P और J के बीच 3 व्यक्ति रहता है इसका, और P जो है वो J के नीचे रहता है। मतलब J ऊपर होगा कहीं पे, मान लेते हैं J यहाँ पे बैठाते हैं, 1 2 3, यहाँ पे P हो सकता है, या फिर J को यहाँ बैठाते हैं, 1 2 3, यहाँ पे P हो सकता है, कहीं पे भी P हो सकता है, कोई भी कंडीशन बन सकता है, आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा। कहता है K विषम संख्या वाली मंजिल पर और P के ठीक ऊपर रहता है। P के ठीक ऊपर कौन रहता है, K, और विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो K को आप यहाँ पे बैठाइए 3 नंबर पे। P के ठीक ऊपर हो गया, और विषम संख्या वाले पे भी हो गया। तो यहाँ P बैठेगा तो J कहाँ बैठेगा, यहाँ, और J और P के बीच 3 व्यक्ति बैठेगा। ये बात क्लियर हो गया, कहिएगा बिल्कुल। तो कहता है G जो है वो L के नीचे किसी मंजिल पर रहता है। G जो है वो L के नीचे, G जो है वो L के नीचे किसी मंजिल पर रहता है, और H के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है। H के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, ठीक है। तो H को यहाँ बैठाइए, और G को यहाँ बैठाइए, और L को यहाँ बैठाइए। सब बैठ गया, कहिएगा बिल्कुल बैठ गया। कहता मंजिल संख्या 5 पर कौन रहता है, मंजिल संख्या 5 पर कौन रहता है, L रहता है। मंजिल संख्या 5 पर कौन रहता है, L रहता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें क्या करना है, असंगत का पहचान करना है। जैसे कि S से X गया तो +5, और X से U गया तो माइनस का कितना, 3। P से U गया तो +5, और U से R गया तो -3। L से Q गया तो +5, 12 5 17, और Q से N आया तो आपका -3। U से Z गया तो +5, और Z से V गया तो माइनस का कितना, 4। तो यही वाला असंगत हो जाएगा। असंगत कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा असंगत जो होगा, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि इसका किसी निश्चित कूट भाषा में इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो उसी कूट भाषा में इसका कोड क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक, टी से वाई गया तो +5, ओ से टी गया तो +5, ये 5 का स्क्वायर हो गया 25। इस दोनों में लेटर में 5 5 इंक्रीज किया है, और नंबर जो है स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आई में 5 गया तो एन, 5 प्लस हुआ, और टी में 5 प्लस हुआ तो वाई। इन नंबर में क्या हुआ, 5 5 प्लस हुआ, और यहाँ पे जो ये जो लेटर था इसमें 5 5 प्लस हुआ, ये जो नंबर था इसका स्क्वायर हो गया। तो आपसे जो पूछा गया है निश्चित कूट भाषा में इसका कोड क्या होगा, तो ओ में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टी, एन में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा एस, और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81। तो TS81 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। TS81 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताएगा। कहता है 3 और 3 6 व्यक्ति जो है एक इमारत में अलग अलग मंजिल पर रहता है। इमारत के सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, सबसे उससे ऊपर वाली की 2 है, सबसे ऊपर वाली की 6 है, ठीक है। तो 6 मंजिल का एक इमारत बना लीजिए। बना लिए, जल्दी से बनाइए। 1 2 3 4 5 6।
6 मंजिल का इमारत बना लिए, 1 2 3 4 5 और 6 मंजिल का क्या किए, इमारत बना लिया। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद देखिए कहता है क्यू और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति रहता है। अभी तो कहाँ बैठाएंगे क्यू एफ को पता नहीं, क्यू को यहाँ बैठाते हैं, और जबकि क्यू एफ के नीचे रहता है, तो यहाँ से एक लाइन क्लियर हुआ कि क्यू जो है एफ के नीचे रहता है। एफ को ऊपर बैठाएंगे तो 1 2 3 क्यू यहाँ बैठेगा, एफ को यहाँ बैठाएंगे तो क्यू यहाँ बैठेगा, कुछ भी हो सकता है। पी एक सम संख्या वाली मंजिल पर और क्यू के ठीक ऊपर रहता है, तो पी जो है वो सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो पी को यहाँ बैठाइए और क्यू के ठीक ऊपर, मतलब क्यू यहाँ बैठेगा, क्यू यहाँ बैठेगा, पी सम संख्या वाले पे बैठेगा, तो क्यू यहाँ बैठेगा तो एफ यहाँ बैठेगा। ये क्लियर हो गया, कहिएगा बिल्कुल। कहता है जे जो है ए के नीचे किसी मंजिल पर और के ऊपर किसी मंजिल पर, जे जो है वो ए के नीचे किसी मंजिल पर और के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है। कहता है जे के ऊपर कितने व्यक्ति हैं, तो जे के ऊपर कितना व्यक्ति, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है जे के ऊपर, 2 व्यक्ति है। आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया, नीचे दी गई 3 5 अंकों वाली संख्या है, 3 5 संख्याओं पर आधारित है। ये 3 अंक वाली 5 संख्या है, 3 अंक वाली क्या है, 5 संख्या है। ठीक है, कहता है यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो 984, और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या आएगा, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 478, यही है ना। अब सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक कौन है, तो तीसरा अंक ढूंढना है। जैसे कि पहला अंक ये हो जाएगा एग्जाम्पल में, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, तो तीसरा अंक हो जाएगा 4 प्लस सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक क्या होगा, तो 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। तो 7 प्लस 4 कितना होगा, 11। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर राइट आंसर होगा। बी नंबर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है 7 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठा हुआ है। उत्तर की ओर, सबका मुख किधर है, उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर मुख है तो इधर लेफ्ट होगा बउआ, और इधर क्या होगा, राइट होगा। सही है, चलिएगा आगे बढ़िएगा। कहता है सी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, मतलब सी जो है सबसे लेफ्ट में बैठा है, इसके बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, मतलब जितना भी बैठेगा 6 वो इसके दाईं ओर बैठेगा। 6 व्यक्ति जो है इसके दाईं ओर बैठेगा, बायां ओर कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। कहता है सी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति है। सी और डी के बीच 1 2 3 4 व्यक्ति, तो डी को आप यहां बैठाइएगा। सी और डी के बीच 4 व्यक्ति हो गया, क्लियर है। चलिए आगे पढ़िए। कहता है ई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, तो ई को आप कहां बैठाइएगा, 1 2 3, ई को यहां बैठाते हैं। ई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, ई के दाईं ओर किधर है, 3 व्यक्ति है। ये बात क्लियर हो गया, ई के दाईं ओर 3 व्यक्ति है। उसके बाद बोला है जी जो है वो बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, बी के ठीक बाईं ओर, तो बी को आप यहाँ पे बैठाइए, बी के ठीक बाईं ओर जी, मतलब एकदम पड़ोस में। फिर कहता है एफ जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ यहाँ पे नहीं होगा, तो एफ कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। कहता है ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठा है, तो ए जो बचा हुआ है उसको यहाँ बैठाइए। ए के दायां ओर कितना व्यक्ति बैठा है, 2 व्यक्ति बैठा है, तो आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। बी नंबर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह का सवाल जो है ग्रुप डी में भी पूछा जा रहा है, आगे आने वाला एएलपी में भी पूछा जाएगा, एनटीपीसी का सीबीटी 2 में भी पूछा जाएगा, और हर एग्जाम में इस प्रकार का सवाल। और यही न्यू पैटर्न का सवाल जो हम आपको 3100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, और इससे पहले 2024 का 1750 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। ये आपके लिए 30 में 30 लाने के लिए कोई मान लेते हैं बहुते लड़का है जो रीजनिंग में 18 बनाया, 22 बनाया, पहले बाहर हो गया। कलेक्शन उसी का होगा जो 30 में 30 लाएगा, मैथ में 30 फुल में फुल मार्क्स लाएगा, रीजनिंग में फुल मार्क्स लाएगा। कलेक्शन उसी का होगा, याद रखिएगा। आप साइंस कितनों पढ़ लीजिए, आप करंट अफेयर्स कितनों पढ़ लीजिए, लेकिन कलेक्शन यही दिलाएगा कि रीजनिंग में आपको फुल मार्क्स आना चाहिए और मैथ में आपको फुल मार्क्स आना चाहिए। ग्रुप डी में, एनटीपीसी में
जो जिस भी एग्जाम को दे रहे हैं, तो उसका कैसे आएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तब आएगा। ठीक है, तो मैथ का भी चालू कर दिए हैं, रीजनिंग का भी तो ऑलरेडी चल रहा है, मैथ का भी क्लास चल रहा है। नेक्स्ट कहता है निश्चित कोड भाषा में लॉर्ड का कोड क्या है, इतना, डॉन का कोड इतना है, तो मेल का कोड इतना है, तो उसी कोड भाषा में एम का कोड क्या होगा। एम का कोड पूछा गया है, जैसे देखिए LOAD, इसका कोड दिया गया है बउआ क्या, 7624। ठीक है, उसी प्रकार से DONE का कोड, DONE का कोड दिया गया है, 3 गो वाला है, इसीलिए हम लिखबो किए 9436, 9436। और उसी कोड भाषा में जो है मेल का कोड MALE, मेल का कोड जो है आपके पास दिया गया है क्या, 2573, 2573। उसी कोड भाषा में पूछा है एम का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले जिसका पूछा गया उसी को ढूंढिएगा। मान लेते हैं कि रिया को बुलाया गया है या मोहिनी को बुलाया गया, तो सबसे पहले मोहिनी को ढूंढेंगे, है या मोहिनी है, एम फॉर मोहिनी। तो सबसे पहले इसको ढूंढेंगे, तो ये मिल गया। इस और कहीं किसी लाइन में मिल रहा है एम, कहिएगा नहीं मिल रहा है सर। तो एम के साथ क्या मिल रहा है, कहिएगा AL और E मिल रहा है। और किसी लाइन में ALE मिल रहा है, कहेगा यहाँ पे E है, इस दोनों लाइन में। L जो है आपका, यदि L की बात करें तो L आपका यहाँ पे इस दोनों में है। और A की बात करें तो आपका फर्स्ट और लास्ट में है। ठीक है, A की बात करें तो कहाँ है, फर्स्ट और लास्ट में है। तो इस दोनों में एक कॉमन होगा, देख लीजिए क्या कॉमन, उसको काट लीजिए। 3 कॉमन मिला, काट लिए। ठीक है, उसके बाद ये पहला और दूसरा रो में 2 कॉमन होगा, काट लीजिए। 7 7 कट गया और 2 2 कट गया, कट गया। तो यहाँ पे A और L कट गया, A और L खत्म हो गया। अब बचा M, M का कोड क्या होगा, 5 होगा। तो M का कोड क्या होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर C जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर। किसी निश्चित कोड भाषा में डस्ट का कोड ये है, लॉर्ड का कोड ये है, साल्ट का कोड ये है, उसी कोड भाषा में A का कोड क्या होगा। तो ये 2 सवाल पूछा गया था, जैसे कि आपको हम यहाँ लिख देते हैं DUST, डस्ट का कोड क्या है, तो 3576 है, 3576। उसी प्रकार LUDO का कोड क्या है, LUDO का कोड है 2785। उसी प्रकार से जो है SALT का कोड क्या है, SALT, इसका कोड क्या है, SALT का कोड है 6438, 6438। ठीक है, उसी निश्चित कोड भाषा में A का कोड पूछा गया आपसे। तो A को सबसे पहले जिसका पूछा गया उसको ढूंढिए, सबसे पहले जिसको पूछा गया है उसको ढूंढिए। तो ढूंढिएगा किसको, A को, A को ढूंढ लिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद A और कहीं पे है, कहिएगा ना इस रो में है ना इस रो में है, A तो और कहीं नहीं मिला। लेकिन A के साथ और कौन कौन बैठा है, कहिएगा S बैठा है, L बैठा है और T बैठा है। तो SLT और किसी लाइन में कॉमन है, कहिएगा T फर्स्ट और लास्ट में। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट में एक कॉमन होगा, काट लीजिए। ठीक है, उसके बाद L जो है लास्ट और सेकंड में है, तो लास्ट और सेकंड में एक कॉमन है, काट लीजिए। और S जो है वो इसमें फर्स्ट और लास्ट में कॉमन है, एक कॉमन फर्स्ट और लास्ट में और होगा, तो उसको काट लीजिए। तो A का कोड क्या बचा, 4 बचा। तो A का कोड जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर A जो हो जाएगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर होता है। ये नंबर सीरीज का सवाल है। ठीक है, नंबर सीरीज का सवाल है। जैसे कि पहली संख्या है 6, उसके बाद क्या है 20, उसके बाद क्या है 48, उसके बाद आपके पास 104, उसके बाद आपके पास 216, और उसके बाद अगली संख्या क्या हो जाएगी, अगली संख्या क्या हो जाएगी ये बताना है आपको। अगली संख्या क्या हो जाएगी, जैसे कि 6 से 20 गया तो कहिएगा प्लस कितना हुआ 14। अब 20 से 48 गया तो प्लस कितना हुआ 28। 48 से 104 हुआ 42 ऐड हुआ का, या फिर 56 ऐड हुआ, 56 हमको लगता है ऐड हुआ, 56 ऐड हुआ। 14 28 56, उसके बाद आगे जो है कितना ऐड हुआ, 56 दूना 112।
112 ऐड हुआ तब ना 216 हुआ, हाँ ठीक है। आगे क्या ऐड होगा, तो आगे ऐड होगा कितना, 224, तो 224 ऐड होगा, कितना होगा 224 ऐड होगा, तो 212 और 224, 216 और 224, दो दो 400, 16 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, 440 जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 440 जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस देखे 14 उसका दो गुना, उसका दो गुना, उसका दो गुना, उसका दो गुना। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस क्या है, 14 का दो गुना 28 जोड़ दी, 28 का दो गुना 56 जोड़ दी, 56 का दो गुना 112 जोड़ दी, 112 का दो गुना 224 जोड़ दी। ठीक है, तो आगे 216 प्लस 224 440, तो राइट आंसर जो होगा 440 होगा। ये नंबर सीरीज का सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का कहता है गुना और माइनस को और प्लस और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसको देखिएगा। माइनस के जगह पे क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, और गुना के जगह पे क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, और प्लस के जगह पे क्या कर लीजिएगा, भागा कर लीजिएगा, और भागा के जगह पे क्या कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा, और इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। तो सॉल्यूशन कीजिएगा तो सबसे पहले भागा, बोर्ड मास रूल का यूज करेंगे। सबसे पहले भागा, तो 20 भागा 5 4, 4 गुना 56, तो 56, 56 गुना 4 माइनस 41 प्लस 25, प्लस 25, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 16, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस का 16, 56 गुना 4 करेंगे तो 200 और 6 चौक 24, 224। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 224, अब माइनस का कितना 16, तो 208 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 208 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। कथन है और निष्कर्ष, कथन है और निष्कर्ष पढ़िएगा। कथा सभी पंखा जो है दरवाजा, ये जितना पंखा है ये सभी क्या है दरवाजा है, सभी पंखा क्या है दरवाजा है, और सभी दरवाजा जो है जितना भी दरवाजा है सब क्या है बैग है, बैग है, और कोई भी पंखा लाइट नहीं है, कोई भी पंखा जो है वो लाइट नहीं है, तो ये लाइट का पंखा से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष पढ़िएगा, निष्कर्ष पढ़िएगा राइट आंसर दीजिएगा, निष्कर्ष पढ़िएगा राइट आंसर दीजिएगा। तो कहता है कोई भी दरवाजा लाइट नहीं है, कोई भी दरवाजा जो है लाइट नहीं है, तो लाइट का दरवाजा से कोई संबंध नहीं है, तो ये बात क्या है गलत है। दूसरा बता कोई भी बैग लाइट नहीं है, कोई भी बैग जो है बी फॉर बैग लाइट नहीं, बैग का लाइट से कोई संबंध नहीं, ये वाला भी गलत है। तो आंसर क्या लगाएंगे, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है, दोनों गलत है, दोनों गलत है, कहा है कि उसका उससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर इसको बनाइए। कहता है किसी निश्चित कूट भाषा में कि बराबर का अर्थ क्या है बहन है। ठीक है, कि डॉलर का अर्थ क्या है भाई है। ठीक है, उसके बाद ये एट द रेट का अर्थ क्या है पत्नी है, और ये स्टार का अर्थ क्या है पिता है। तो कहता है एम का के से क्या रिलेशन है, एम का के से क्या रिलेशन है, ये बात पूछा गया है। और चला कैसे, ए बी का अर्थ है ए बी का भाई, ये मतलब सीधा सीधी चला है, तो हम चलेंगे किधर से उल्टा से, तो के से चलेंगे कहाँ तक एम तक चलेंगे। ठीक है, हम चलेंगे इधर से। यदि यही चलता कि बी ए का पिता है ऐसे कहता, तो हम चलते किधर से इधर से। ठीक है, लेकिन हम चलेंगे किधर से इधर से, चलेंगे के से एम तक। तो के एट दी रेट, एट दी रेट का अर्थ क्या है, तो एट दी रेट का जो अर्थ है वो पत्नी, तो के का पत्नी कौन हो गया टी, मतलब के कौन हो गया पति। उसके बाद तो पत्नी, उसके बाद डॉलर है, डॉलर का अर्थ भाई, पत्नी का भाई कौन होगा जी आए साल, साला। ठीक है, जिसको कहते हैं सार, तो पत्नी का हो गया भाई। ठीक है, पत्नी के भाई, और उसका उसके बाद स्टार है, अरे पत्नी के भाई का पिता कौन हो गया जी ससुर, तो पत्नी का पिता हो गया, पत्नी का पिता हो गया, तो पत्नी का पिता, और बराबर, बराबर का अर्थ क्या है बहन, पत्नी के पिता की बहन हो गई, तो पत्नी के पिता की कौन हो गई बहन हो गई, एम जो हो जाएगा पत्नी के पिता की बहन, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, मजेदार तरीके से नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल को देखिएगा, 5 कहता है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय आपस में संबंधित है। जैसे देखिए 8, 6 और 10, यहाँ 4, 5 और 11 है। ठीक है, तो ये आपस में कैसे संबंधित है? ठीक है, ये आपस में कैसे संबंधित है ये बताना है। इसी समान पैटर्न पे कौन सा है वो बताना है। इसी समान पैटर्न पे कौन सा है ये बताना है। ठीक है, ये बताना है। तो आप यदि देखेंगे पहला रो को, पहला वाला और लास्ट वाला, ये दोनों को जोड़िए तो 4 + 11, अब भागा दे दीजिए 3 से, तो 4 + 11 15, 15 भागा 3 5, बीच वाला आ गया, कहिएगा बिल्कुल आ गया। उसी प्रकार फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए तो 8 + 10, 18 भागा 3 कीजिएगा तो बीच वाला संख्या आ गया 6। उसी प्रकार समान पैटर्न पे कौन है देखिए, जैसे ये दोनों को जोड़िए 8 6 14 और 14 भागा 2 कीजिएगा, 14 भागा 3 कीजिएगा ना, क्या कि दोनों में 3 से भाग दें, 14 भागा 3 7 नहीं होगा। ये दोनों को जोड़िए 9 7 16, 16 को 3 से भाग दीजिएगा 5 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस दोनों को जोड़िए 11 और 8 19, 19 को 3 से भाग दीजिएगा 5 नहीं होगा। उसके बाद इसको जोड़िए 10 और 11 21, 21 को 3 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा बीच वाली संख्या 7। समान पैटर्न का अनुसरण कौन करता है? बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। बी नंबर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। सही है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर दीजिए। कहता अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आई है सबसे पहला लेटर, आई के बाद एल है, एल के बाद ओ है, तो आई में 3 जोड़े तो एल, एल में 3 जोड़े तो ओ, ओ में 3 जोड़ेंगे आर, आर में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, पहला लेटर यू होगा। उसके बाद एफ से, एफ के बाद आई 3 जोड़ के, आई के बाद 3 जोड़ के एल, एल के बाद जो है ओ, ओ के बाद 3 जोड़ेंगे तो आर हो जाएगा, तो 3 इसमें भी जोड़े, तो सब में क्या जोड़ रहे हैं? 3 जोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डी, डी में सब में नहीं, पहला और दूसरा में 3 3 जोड़े। ठीक है, पहला और दूसरा में, पहला लेटर में दूसरा लेटर में 3 3 जोड़े। उसके बाद डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, और जी के बाद क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। और तीसरा लेटर में जो है ये एक जोड़े, कितना जोड़े? एक जोड़े। ठीक है, तीसरा लेटर में एक जोड़े, तो राइट आंसर जो होगा यू आर और एच। यू आर एच कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपका गलती होने का चांस होता है। ये हल्का क्वेश्चन है लेकिन आपका गलती हो सकता है, थोड़ा सा यदि हड़बड़ी कीजिएगा तो गलती होगा। कैसे होगा? आप क्वेश्चन देखें, अच्छा पहला वाला में 3 ऐड हो रहा है, अच्छा दूसरा वाला में 3 ऐड हो गया, तीसरों में 3 ऐड करके आगे मार के चल देते हैं। जैसे जी में 3 ऐड कर देंगे तो जे हो जाएगा, तो जे नहीं दिखेगा तो कहिएगा ओह लगता है क्वेश्चन गड़बड़ है, तो फिर चेक कीजिएगा, तो टाइम भी बर्बाद हो सकता है। दो चीज़ हो सकती है, चाहे तो आपका ऑप्शन मिल गया तो मार के आगे बढ़ जाएगा तो गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन नहीं मिला तो क्या कीजिएगा? तो आपका फिर से रीचेकिंग करना पड़ेगा और फिर गलत होगा, दिमाग डिस्टर्ब होगा या फिर नहीं ही बनेगा। समझ रहे हैं ना? 18 नंबर सवाल का राइट आंसर दीजिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो चला गया है, कैसे चला गया है, एक बार रूट को पकड़िएगा कि रूट क्या है। इस प्रकार का फिगर है, इस प्रकार का फिगर है। ठीक है, और पहले बीच वाला को ये हम उठाते हैं, ये जो सी है ना इसको देखिए, ये सी फिर यहाँ पे आया, ये वाला कहाँ आया? यहाँ पे आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर बउआ कहाँ गया? यहाँ पे गया। यहाँ से कहाँ गया? इसका रूट देखिए, यहाँ पे गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर कहाँ गया? आगे वाले में गया, यहाँ से फिर यहाँ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर कहाँ जाएगा बउआ बताओ तो? यहाँ से फिर कहाँ जाएगा? यहाँ पे ही जाएगा ना, तो सी कहाँ पे होगा? सी यहाँ पे होगा, इसमें तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे होगा, तो ये दो ऑप्शन तो कट गया आपका। है कि देखिए यहाँ से आया यहाँ पे, यहाँ से निकला यहाँ ऊपर, और फिर ऊपर से कहाँ आएगा? नीचे। ठीक है, ऊपर से कहाँ आएगा? नीचे। ऊपर से कहाँ आएगा? नीचे। उसके बाद देखिएगा
तो 2 गो आपका मिल रहा है, अभी सी नीचे है। उसके बाद दूसरा को यदि देखिएगा, दूसरा को देखिएगा तो दूसरा भी आपको हम बताते हैं। दूसरा यदि आप एक और वर्ग बना लीजिए इसी प्रकार से, आपको पकड़ में आ जाएगा। तो दूसरा कैसे होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि आप लिए डी ए को लिए, तो डी सबसे नीचे में है, और अगले स्टेप में देखिएगा तो यहाँ चल गया, गया, तो अगले स्टेप में यहाँ चल गया डी, उसके अगले स्टेप में यहाँ चल गया डी, अगले स्टेप में कहाँ चल गया, यहाँ चल गया, उसके अगले स्टेप में देखिए यहाँ पे डी चला गया, उसके अगले स्टेप में डी यहाँ चला गया, और यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा। अगले स्टेप में जो जाएगा यहाँ पे आएगा डी, तो डी बीच में इसमें भी है और इसमें भी है। अभी तक तो दोनों में समानता ही है, अभी तक समानता है यह। अब ई और बी में असमानता है, तो पहले ई और बी ए को क्लियर कीजिए। तो ई आपका यहाँ पे है, ठीक है, ई आपका कहाँ है, यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, तो यहाँ से आने के बाद बीच में आ जाता है, बीच में आएगा ना, तो बीच में आ गया। उसके बाद बीच से फिर कहाँ पे आता है, नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर आता है। उसके बाद नीचे से फिर कहाँ जाता है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर आ गया। ऊपर से फिर ये वाला कहाँ जाएगा, इधर की ओर जाएगा। तो अगले जो स्टेप में होगा ये ई यहाँ पे होगा, ई यहाँ पे इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी कट जाएगा। आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलने का पैटर्न आपको पकड़ना है कि बउआ ये चल कैसे रहा है, पहले आ रहा है यहाँ से यहाँ, हर में क्या हो रहा है देख रहे हैं ना। ये फिगर है, यहाँ से कहाँ जाएगा तो वहाँ जाएगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, आगे इधर की ओर जाएगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा तो नीचे की ओर जाएगा। अब फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, इस जगह बीच में, अब फिर बीच से किधर आएगा, इस जगह आएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है आपको पकड़ना पड़ेगा, और ये एक मज़ेदार सवाल है, और इस सवाल में गलती करते हैं लोग। यदि आप प्रैक्टिस करके नहीं जाइएगा, इस तरह का सवाल नहीं लगाइएगा, तो आप गलती कीजिएगा। लेकिन ये एक अच्छा है क्वेश्चन जिसमें आप मार्क्स को और बूस्टअप लगा सकते हैं, ठीक है। सबका ये सही नहीं होता है, और आप यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको हम चलने का पैटर्न जो है समझा देंगे, तो आप उसी प्रकार से चलिएगा, और आपका क्या हो जाएगा, हर सेट में इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, और यही सब क्वेश्चन जो है ना सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है ना, जो कि बहुत लड़के का गलती होता है। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर बताइएगा। कहता है ए बी सी 3 3 6 1 7 गोल मेज के परितक केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठा है। 7 व्यक्ति केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठा है। तो देखिए केंद्र की ओर सबसे पहले क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, गोला बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लीजिए गोला बना दिए। 7 व्यक्ति का बैठने का जगह बना दीजिए, 7 व्यक्ति का बैठने का जगह बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 व्यक्ति का बैठने का जगह बना। सबका मुख केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर होगा तो लेफ्ट इधर होगा, और राइट किधर होगा, इधर होगा, सही है। अब देखिएगा, अब आपको इसमें बैठाना है। कहता है सी के दाएं से गिनने पर सी और के बीच 2 व्यक्ति है। फिर कहता है जे के दाएं से गिनने पर एल और जे के बीच 3 व्यक्ति है। तो ये वाला जो लाइन है ना, इसको बाद में बैठाइएगा, इसको बाद में बैठाइएगा, ठीक है, नहीं तो ये आपको फंसा देगा। आगे पढ़िएगा, तो कहता है जे के दाएं से गिनने पर एल और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति है। तो जे के दाएं गिने 1 2 3 व्यक्ति, यहाँ पे कौन होगा, एल होगा। एल और जे के बीच 3 व्यक्ति है। फिर कहता है के जो है वो जे के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, के जो है वो जे के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे के बारे में बोला है कि सी के दाएं से गिनने पर सी और के बीच 2 व्यक्ति है। तो सी के दाएं गिनने पर, तो सी को यहाँ बैठाते हैं, और सी का दायां गिनेंगे तो सी और के बीच 2 व्यक्ति हो गया, सी बैठ गया। फिर कहता है ए जो है वो डी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, ए जो है वो डी के ठीक दाएं, तो डी का ठीक दायां किधर होगा, डी का ठीक दायां इधर होगा, ए बैठा है, ठीक है। ए जो है वो डी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। तो कहता है बी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो बी यहाँ बैठाएंगे। अब बी का जो दायां होगा, बी का दायां इधर होगा, बी के दायां चौथा स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चौथा स्थान पे कौन बैठेगा, ए बैठेगा। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट आंसर लगाएंगे। 19 का जो राइट आंसर होगा
वो क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर बताएगा 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, कहता है कि कुछ बकरी जो है घोड़ा है। ये जो बकरी है इसमें से कुछ बकरी जो है घोड़ा है, जी फॉर घोड़ा है। उसके बाद कहता है कि सभी घोड़े गाय हैं, जितना ये घोड़ा है ये सब क्या है, गाय है। सी फॉर काव कर देते हैं। ठीक है, और कहता है सभी गाय जो है हाथी है, जितना गाय है काव है वो सब क्या है, हाथी है। एच फॉर हाथी कर देते हैं। निष्कर्ष पढ़िएगा, निष्कर्ष पढ़िएगा। कहता है सभी हाथी जो है बकरी है, ये जितना हाथी है सब बकरी है क्या, तो नहीं है। तो पहला तो गलती हो गया। दूसरा कहता है कुछ गाय जो है बकरियां हैं, काव का कुछ हिस्सा बकरी है। ये वाला जो कॉमन हिस्सा है जिसको हम इस कलर से रंग देते हैं, ये वाला जो कॉमन हिस्सा है, ये जो बकरी का कॉमन हिस्सा है बकरी, ये कुछ बकरी जो है, कुछ बकरी जो है जी फॉर घोड़ा भी है, सी फॉर काव भी है, और एच फॉर हाथी भी है। तो कहता है कुछ गाय जो है वो बकरी है, तो गाय का काव का भी कुछ हिस्सा बकरी है, तो राइट आंसर दूसरा वाला सही है। तो केवल और केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन और मजेदार तरीके से। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, ये इसको हम वर्क देते हैं आज, आज का होमवर्क रहेगा, इसको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा मजेदार तरीके से। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है निश्चित कूट भाषा में इसका कोड जो है ये है, इसका कोड ये है, और इसका कोड बताना है। ये वाला होमवर्क का आंसर जो है आपको देना है कहाँ पे, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7481835146। इस पे आंसर कीजिएगा। ये बड़े मज़ेदार सवाल, इस तरह का हर शिफ्ट में सवाल पूछा जाता है, और इस तरह का सवाल हम आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए बोलेंगे कि एक सवाल दो सवाल जब हम होमवर्क दें तो आप खुद से इस सवाल को लगाइए और तब मज़ा आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है इसका कोड भाषा में इसका कोड जो है ये है, इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा। तो जड से बउआ आ गया है एक्स, तो 2 घट गया। ई से आप आ गए हैं जी, तो ई से जी 2 बढ़ गया, तो पहले 2 घटा फिर 2 बढ़ा। ठीक है, उसके बाद आपका बात बी से आ गया सी, 1 बढ़ा। उसके बाद आपका ओ से आ गया है एन, 1 घटा। ठीक है, 1 घटा। तो यही लॉजिक लगा। इसको हम थोड़ा सा इसमें लिख के बना देते हैं, आपको समझ में कम आएगा नहीं तो। जड ई बी ओ, इसको लिखा जाता है क्या, एक्स जी, एक्स जी। उसके बाद सी एन लिखा जाता है। तो यहाँ पे ओ से एन आया तो -1 आया, बी से सी आया तो +1 आया, ई से जी आया तो +2 आया, और जेड से एक्स आया तो -2 आया। ठीक है, नेक्स्ट में चलेंगे। तो नेक्स्ट में चलेंगे तो यहाँ पे इसका कोड ये लिखा गया है, जैसे कि एफ के इसका कोड लिखा गया है POG और उसके बाद जे। जैसे के से जे आया तो माइनस का 1 हुआ। उसके बाद एफ से जी आए, एफ जी प्लस का 1 हुआ। उसके बाद एम से ओ गए तो प्लस का 2 हुआ, और आर से पी आए तो -2 हुआ। यही समान पैटर्न पकड़ा, -2 +2 +1 -1, यही समान पैटर्न पकड़ा ना। तो आगे भी आप वही कर लेंगे, जैसे कि एल एस आई और एच है, तो एच में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा क्या, जी। उसके बाद आई में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा क्या, जे। उसके बाद एस में आप 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका यू, और आप एल में 2 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा जे। तो राइट आंसर होगा JU JG। तो JU JG आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। हम यहाँ पे भी बता सकते थे, लेकिन ये लिख के हम जान को बताए कि आपको लॉजिक पकड़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एस से आई हुआ, ओ से ई आया, और एल से बी आया। एल से बी आया मतलब 10 घटा, ओ से ई आया मतलब 10 घटा,
और 19 से 9 आया मतलब 10 घटा, मतलब तीनों में क्या हुआ, 10 डिक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद ई से यू गया तो 5 इधर 5 इधर, 10 घटा। ए से आप क्यू गए तो आपका 27 से 17 गए तो 10 घटे, और 24 से आप 14 गए तो 10 घटे। तो सब में क्या हुआ, 10 10 घटा है, 10 10 क्या हुआ, घटा है। तो 10 10 घटा है। ये समान लॉजिक पकड़ना है। समान लॉजिक कौन सा है, तो 22 से आप 12 गए 10 घटा, 17 से आप 8 गए तो 9 घटा। ये वाला तो गलत हो जाएगा। 22 से आप 11 गए तो 22 से 11 तो 10 नहीं घट रहा है, ज़्यादा घट रहा है। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। 22 से आप 11 नहीं। देखिए सी आता है कितना में, 29 में। सी आता है कितना में, 29। 29 से आप 19 गए तो यहाँ 10 घटे। 25 से आप 15 गए, यहाँ 10 घटे। और 22 से आप 12 गए, यहाँ 10 घटे। इस तीनों में आप 10 घटे, तो राइट जो होगा आंसर बी होगा, करेक्ट आंसर। आंसर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के नंबर सीरीज का ये सवाल है, इसको लिखिए आराम से। 23 है, ये 24 है, 24 के बाद क्या है 33 है, 33 के बाद क्या है 51 है, और 51 के बाद जो है 78 है, और 78 के बाद जो है 114 है, 114 है। और उसके बाद जो है अगली संख्या क्या हो जाएगी, अगली संख्या क्या हो जाएगी, यही 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 रेलवे में तो इम्पोर्टेंस है ही है। और यदि आप बिहार से हैं और आपको पता है कि बिहार एसएससी का फॉर्म तो निकाल दिया है बिहार सरकार, लेकिन यदि आप बिहार में हैं और बिहार एसएससी का फॉर्म भर दिए, चाहे बिहार सीजीएल हो या बिहार 10+2 लेवल का, दोनों में 50-50 को मैथ पूछा जाता है, ये रीजनिंग पूछा जाता है। 50 रीजनिंग, और कितना नंबर का पूछा जाता है जानते हैं, 4 नंबर का। 50 रीजनिंग और 4 नंबर का पर क्वेश्चन, यानी कि 200 मार्क्स का रीजनिंग का इम्पोर्टेंस है। और 25 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता है, और 4 नंबर का 100 क्वेश्चन का मैथ। ये 300 नंबर जो है ना, जो फिक्स नहीं कर लेगा ना बिहार एसएससी में, यदि 300 नंबर फिक्स करना है तो आपको डेली 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 नए नए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाइएगा आप धुआं उड़ा दीजिएगा। ठीक है ना। तो 24 से आप 33 गए तो कितना ऐड हुआ, 6 3 9। ठीक है, उसके बाद आप 33 से 51 गए तो कितना ऐड हुआ, तो 7 1 7 40 10 17 1 18, 18 ऐड हुआ। उसके बाद 51 से 78 गए तो कितना ऐड हुआ, 7 और 2 27 ऐड हुआ। 9 18 27, आगे 36, तो 36 ऐड हुआ। आगे 45, 45 ऐड करेंगे। 45 ऐड करेंगे तो 5 4 9, 5 और 1 159 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 159 जो होगा करेक्ट आंसर, या 9 9 का 2 गुना 18, 18 फिर 9 का 3 गुना 27, फिर 9 चौक 36, 9 पचे 45। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा 159 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिए, यहाँ पे आपको असंगत का चयन करना है। जैसे कि डी से जी गए तो कितना गया, +3, और ई से एच गए तो +3। जैसे कि आई से एल गए +3 हुआ, और जे से एम गए तो +3, इसमें इस दोनों में भी क्या हुआ, +3 हुआ। ठीक है, उसके बाद एल से ओ गए तो +3, और एम से पी गए तो +3। उसके बाद भी से एक्स गए +2, और डब्ल्यू से वाई गए तो +2। तो असंगत कौन सा आपको दिखा, ऑप्शन नंबर बी वाला जो होगा असंगत होगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल को बनाइए, दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, जल्दी से बताना है। यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी ये बताना है। तो आप देखिए यहाँ पे डबल सी है, अगले स्टेप में यहाँ पे है, अगले स्टेप में यहाँ पे है, और अगले स्टेप में यहाँ पे है, और अगले स्टेप में यहाँ से कहाँ जाएगा, देखते हैं। यहाँ से यहाँ पे तो नहीं रहेगा, फिर सेमी प्लेस पे तो नहीं रहेगा, यहाँ से फिर नीचे तो नहीं रहेगा, काहे कि यहाँ से यदि यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया
और फिर यहाँ से ऊपर की ओर गया, ऊपर से फिर यहाँ पे नहीं जाएगा, ऊपर से कहाँ आएगा, बीच में आएगा। तो बीच में डबल सी आना चाहिए, बीच में डबल सी एक ही ऑप्शन में है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा भी मैच कर सकते हैं, दूसरा को मैच करिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए किसी भी लॉजिक को समझने से पहले यहाँ पे देखिए एक ब्लैंक लीजिए, ब्लैंक लिए। अब देखिए डबल सी कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ से अगले स्टेप में यहाँ पे नीचे में आया। ठीक है, उसके अगले स्टेप में यहाँ से फिर यहाँ पे गया। ठीक है, उसके अगले स्टेप में यहाँ से फिर ऊपर गया, यहाँ पे आया। ठीक है, उसके अगले स्टेप में फिर यहाँ नहीं आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, ये तो डबल सी का बात करके एक और फिगर आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आप देखिए यहाँ पे एट दी रेट है, क्या है, एट दी रेट है, बीच में है, एट दी रेट यहाँ पे है सबसे पहले। अगले स्टेप में गया, यहाँ से कहाँ गया, इधर की ओर। ठीक है, यहाँ पे गया कॉर्नर पे, यहाँ से एट दी रेट फिर कहाँ उड़ के आ गया, सीधा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, अच्छा एट दी रेट को छोड़िए, बीच वाले को अभी एक और समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए, मान लेते हैं इसको समझ लेते हैं। ये वाला, आप ये वाला को देखिए, ये वाला साइन यहाँ पे कॉर्नर पे, और अगले स्टेप में गया तो कहाँ पे गया, यहाँ पे गया। ठीक है, और अगले स्टेप में यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, बीच में गया, नहीं अगले स्टेप में यहाँ से फिर यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, और फिर उसके यहाँ पे जो आ जाएगा, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ये बीच में जाएगा, अगले स्टेप में बीच में गया। ठीक है, बीच में आने के बाद फिर कहाँ जाएगा, बीच में आने के बाद बीच से फिर किधर ना निकलेगा, बीच से जो निकलेगा ऊपर की ओर निकलेगा। ठीक है, बीच से ऊपर की ओर निकलेगा, तो ऊपर की ओर निकलेगा, बीच से ऊपर निकलेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऊपर में दिया गया है बीच से, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ बीच में आने के बाद किधर निकलेगा, इधर की ओर निकलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इस फिगर पे हम इसलिए रुकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा गलती करने का चांसेस रहता है, गलती करने का ज़्यादा चांसेस रहता है, तो इसको अस्थिरता पूर्वक समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है ना, ऐसा कि ना हमसे नहीं होगा सर, हम नहीं बनाएंगे सर, एक बार बनाइए तो सही, एक बन जाएगा तो उसके बाद मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हर क्वेश्चन आप बनाइएगा, एक बार चलिए तो सही। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। गुना और भागा को आपस में बदल लेंगे और 9 और 3 को आपस में बदल लेंगे, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। जैसे कि भागा की जगह गुना कर लेंगे, गुना की जगह भागा कर लेंगे, यहाँ पे 9 के बदले 3 कर लेंगे और 3 के बदले 9 कर लेंगे, ये करना है। 2 माइनस 6 गुना 3 और भागा 9 प्लस 5। ठीक है, 18 भागा 9, तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 खत्म, प्लस 5, तो राइट आंसर जो हो जाएगा +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया इसमें ए का कोड क्या होगा, तो ए आपको ढूंढना, ए यहाँ पे मिला, ए यहाँ पे भी है, दोनों जगह कॉमन है, दोनों जगह क्या है, कॉमन है। उसके बाद और कुछ कॉमन है क्या, एगो एस भी कॉमन है बउआ, उसके बाद और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन, इसमें 2 गो एस है, मतलब 2 गो एक ही तरह का आना चाहिए, मतलब एस का जो कोड होगा ना वो 6 होगा, 2 गो एस है तो 2 गो वैल्यू भी सेम आना चाहिए ना, और ऊपर में भी 6 है, एस ऊपर में भी है। ठीक है, उसके बाद एक और कॉमन आना चाहिए, एक और कॉमन क्या है, 9 है, 9 है दोनों में, ए का कोड जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, ए का कोड जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की, एगो तो पहले इस तरह का होमवर्क दिए थे हम डायरेक्शन का, ये वाला सवाल बता देते हैं। ठीक है, केविन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, तो बिंदु ए ये है। ठीक है,
यहाँ से पूर्व की ओर गया 2 किलोमीटर। उसके बाद क्या हुआ, वहां से दाएं मुड़ता और 4 किलोमीटर, दाहिने मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर ड्राइव किया। इसको मिटाइए थोड़ा सा। ये बिंदु ए है, यहाँ से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर गया। उसके बाद दाहिने मुड़ा 4 किलोमीटर गया। उसके बाद फिर दाहिने मुड़ा 5 किलोमीटर गया। 5 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़ा और 6 किलोमीटर गया। फिर दाहिने मुड़ेगा 6 किलोमीटर जाएगा। 6 किलोमीटर चलने के बाद क्या हुआ, फिर अंतिम बार वह दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। अंतिम बार वह दाहिने मुड़ा और 3 किलोमीटर चल के बिंदु पी पर पहुंच गया। 3 किलोमीटर चल के तो कहता है बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना पड़ेगा। बिंदु पी से ए पर आना है उसको, तो पी से ए पर आना है तो नीचे की ओर आएगा। और नीचे की ओर कौन सा दिशा होता है, नीचे की ओर आइएगा तो कौन सा दिशा, दक्षिण दिशा होता है। ठीक है, और दक्षिण दिशा होता है। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर का पूरा डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, तो 6 में 4 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी में हम साइड हट जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में जो है करेक्ट आंसर दिया है। एप्लीकेशन पे ये सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिलता है जो कि हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन पीडीएफ भी देख लीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन पीडीएफ भी देख लीजिएगा। एस का टी से क्या रिलेशन है, 30 नंबर सवाल है। निम्नलिखित कूट भाषा में एस का टी से क्या रिलेशन है। तो टी से हम कहाँ चलेंगे, एस की ओर, ताकि यहाँ पे सब सीधा सीधी चला है। ए बी का भाई, ए बी का पिता है। ठीक है, तो एस का टी से क्या संबंध है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम चलेंगे एस से टी तक। तो यहाँ पे क्या है, बराबर का अर्थ क्या है, पत्नी। डबल डॉट का अर्थ क्या है, पुत्र। ये स्टार का अर्थ क्या है, भाई। और ये वाट का अर्थ क्या है, पिता। ठीक है, वाट का अर्थ क्या है, पिता। तो यहाँ पे पूछा गया एस का टी से क्या रिलेशन है। तो टी और स्टार, स्टार का अर्थ क्या है, भाई। टी का भाई कौन हो गया, आर। उसके बाद वाट, वाट का अर्थ क्या हो गया, पिता। भाई का पिता मतलब टी का भी पिता कौन हो गया, ए। उसके बाद डबल डॉट, डबल डॉट का अर्थ पुत्र। पिता का पुत्र मतलब फिर भाई हो जाएगा ये। उसके बाद क्या है, बराबर, बराबर का अर्थ पत्नी, भाई का पत्नी हो जाएगा। ये कौन होगा, एस जो होगा वो भाई का पत्नी हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाई का पत्नी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे बताइए 343 से 1296, 1296 से 3125, 3125 से 4096, उसके बाद 2187, उसके बाद क्या होगा बताइए। ऐसा ऐसा सवाल है, खतरनाक सवाल है कि नहीं, कहिएगा खतरनाक सवाल है या नहीं है, बताइए। खतरनाक सवाल है या नहीं है, कहिएगा बिल्कुल है खतरनाक सवाल। तो सबसे पहले 343 पे नजर डालिए, ये किसका क्यूब है, तो 7 का क्यूब है। ठीक है, उसके बाद 1296 पे नजर देखिए, 1296 किसका क्यूब है या किस पर पावर कितना है बताइए। तो 6 पर पावर 4 जो है वो 1296, 6 पर पावर 4 1296। उसके बाद 3125 पे ध्यान दीजिए, तो 5 पे पावर कुछ 3125 होगा। 5 पे पावर 4 625, 5 पे पावर 5 होगा, 5 पे पावर क्या होगा 5, 3125 होगा। उसके बाद आप 4096 पे नजर डालिए, 4096 पे नजर डालिए। 4096 क्या होगा, तो 4096 जो होगा वो किस पर पावर कितना होगा, 4 पे पावर 6, 4 पे पावर क्या होगा 6 होगा, 4 पे पावर 6। उसके बाद 2187 पे आप ध्यान दीजिए, 2187 जो होगा क्या होगा, 2187 जो होगा, 2187 जो होगा 3 पर पावर 7 होगा, 3 पर पावर 7 होगा, 3 पर पावर 7 होगा। और आगे जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है वो पहले समझिए। ठीक है ना, 7 6 5 4 3, आगे जो संख्या होगी वो 2 होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए पावर में देखिए 3 से 4 से 5 से 6, 6 से 7, आगे जो पावर होगा वो 8 होगा। मतलब 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 8 कितना होता है 256 होता है।
तो 2 पर पावर 8 जो अगली संख्या होगी वो 256 हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? 256 हो जाएगी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है ऐसा कितना प्रतीक है, ऐसा कितना प्रतीक है जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य प्रतीक, प्रतीक के पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक अन्य प्रतीक है, ठीक बाद भी एक प्रतीक, मतलब 3 प्रतीक जो है ना वो साथ होगा। तो यहाँ पे प्रतीक को ढूंढिए, प्रतीक प्रतीक 3 गो साथ में है बउआ, 3 गो साथ में प्रतीक है कहीं पे? 3 गो साथ में हमको तो नहीं दिखा, हमको नहीं दिखा तो आंसर क्या लगाएंगे? 0। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 0। ठीक है, 32 का जो राइट आंसर होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर कहता है कि बीच में कितना व्यक्ति बैठा है, किसके बीच में? 7 व्यक्ति जो है उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठा है। तो उत्तर इधर लेफ्ट होगा और इधर क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, सबका मुख किधर है? उत्तर की ओर है। ठीक है, कहता है क्यू के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। तो सबसे दाहिने कौन बैठा है? क्यू बैठा है। और क्यू के दाहिने कोई नहीं बैठा है, तो सब बायां बैठा होगा। 3 4 5 6 व्यक्ति क्यू के बायां बैठा होगा, है कि टोटल 7 व्यक्ति बैठा है। कहता है क्यू और ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति है। तो क्यू यहाँ पे है, 1 2 3 व्यक्ति कर लीजिए, ओ को यहाँ बैठा लीजिए। ठीक है, क्यू और ओ के बीच 3 व्यक्ति हो गया। कहता है ओ और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति है। तो एन यहाँ भी हो सकता है और एन इधर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसके बीच में ओ और एन के बीच 2 व्यक्ति, तो एन को यहाँ बैठा लीजिएगा। ठीक है, एन को कहाँ बैठा लीजिएगा? यहाँ पे। क्लियर है? उसके बाद कहता है ओ और एन के बीच 2 व्यक्ति हैं। कहता है पी जो है वो एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। पी जो है वो एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, एल के बाईं ओर से एल को यहाँ बैठाइए, पहला दूसरा तीसरा स्थान पे यहाँ हो सकता है। एल यहाँ बैठेगा तो पहला दूसरा तीसरा, पी यहाँ हो सकता है। एल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। एल दोनों जगह हो सकता है। ठीक है, एल क्या हो सकता है? दोनों जगह हो सकता है। पी दोनों जगह हो सकता है। अभी आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है आर जो है वो एल के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। एल के ठीक दाईं ओर पड़ोस में, मतलब एल को यहाँ बैठाइए, एल के दाईं ओर ठीक पड़ोस में आर बैठाइए और एल यहाँ बैठेगा तो पी यहाँ बैठेगा। काहे कि पी जो है एल के बाईं ओर तीसरे स्थान, एल के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा स्थान पे। ये बात क्लियर हो गया? कहिएगा ठीक। तो कहता है एम और एन के बीच कितना व्यक्ति बैठा है? एन तो यहाँ बैठ गया, एम को यहाँ बैठाइए। एम और एन के बीच 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति बैठा है। कितना व्यक्ति बैठा है? 3 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इस सबको मिटा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 34 नंबर सवाल। 34 नंबर कहता है सभी नाव जो है स्कूटर है। जितना एन फॉर नाव है ये सभी नाव क्या है? स्कूटर है। एन फॉर नाव सभी नाव क्या है? स्कूटर है। और कहता है कुछ नाव जो है साइकिल है। नाव का कुछ हिस्सा जो है सी फॉर साइकिल। ठीक है, फिर कहता है कि कुछ स्कूटर जो है साइकिल है, स्कूटर का कुछ हिस्सा साइकिल है, बात सही है। दूसरा कहता है कि कुछ साइकिल जो है नाव है, साइकिल का कुछ हिस्सा नाव है, दूसरा भी सही है। तो क्या लगाएंगे? निष्कर्ष 1 2 दोनों अनुसरण करता है। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 35 नंबर सवाल। नंबर लेटर का मिक्स कॉम्बिनेशन, इसी को कहते हैं नंबर लेटर मिक्स सीरीज। देखिए 17 से 4 जोड़ेंगे, 13 से 4 जोड़ेंगे 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 4 25, 25 4, नंबर जो होगा वो 29 होगा। ठीक है, नंबर में क्या हुआ? 4 जुड़ा, 29 होगा। तो 2 ऑप्शन में 29 है, 2 ऑप्शन में तो है ही ना, है, कट गया। उसके बाद लेटर में देखेंगे, लेटर में देखेंगे नंबर में तो 4 जोड़ दिए ना आप। उसके बाद लेटर में देखेंगे, लेटर में देखेंगे तो एस से भी गया तो 3 ऐड हुआ, भी से वाई गया 3 ऐड हुआ, y से b गया 3 ऐड हुआ, b से 3 ऐड करेंगे तो e होगा। ठीक है, तो e कहाँ से? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए b से w, w से r, तो b आता है कितना में? 29 में, ना b आता है 28 में, 28 में 5 घटाएंगे 23, 23 में 5 घटाएंगे 18, 18 में 5 घटाएंगे 13, 13 में 5 घटाएंगे 8 होगा, 8 में h हो जाएगा, ई के बाद h हो जाएगा।
उसके बाद 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो ये 35 सवाल आपको हर शिफ्ट का आपका आरपीएफ कांस्टेबल का करा रहे हैं। ये हम आपको 15 शिफ्ट कांस्टेबल का और 47 शिफ्ट ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का और 43 शिफ्ट का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का, ये हम आपको कराने वाले हैं। टोटल 3100 प्रश्न और टोटल 105 मिक्स सेट कराएंगे, ठीक है। तो जो भी साथी आपका दोस्त यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो उसको बता दीजिएगा कि बउआ जो है ना तिलक एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस बैच मैथ प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करो। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम बताते हैं, देखते हैं कितना मज़ेदार तरीके से समझाते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो आप यदि इसके साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो आपका यदि 2026 में, अभी देखिए 2026 का कैलेंडर दे दिया, ग्रुप डी का फिर नया वैकेंसी दे दिया, तो क्या लगता है इस टाइप का क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, इस पैटर्न पे क्वेश्चन ग्रुप डी में अगली बार नहीं पूछेगा? कहीं बिल्कुल पूछेगा। तो आपको फायदा होगा, ठीक है ना। और फायदा इतना होगा कि ग्रुप डी का यदि परीक्षा दीजिएगा तो 30 में 30 आएगा, एनटीपीसी का परीक्षा दीजिएगा तो रीजनिंग में आपका 30 में 30 आएगा, मेंस में 35 में 35 आएगा। आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, रीजनिंग में फुल मार्क्स आएगा, मैथ में फुल मार्क्स आएगा। इतना यदि आप हमारे साथ इतना प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। तो फिर यदि जो भी साथी बाद में आप यूट्यूब पे भी देखेंगे उनसे कहना चाहेंगे आपके जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है तिलक एजुकेशन पटना, या गूगल प्ले स्टोर पे भी जाके सर्च कर लीजिएगा तिलक एजुकेशन पटना, जिससे पबजी डाउनलोड करते हैं। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके एप्लीकेशन को और फिर रीजनिंग प्रैक्टिस बैच जो 3100 वाला आया है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यदि 1700 वाला में करना है तो वो कंप्लीट है ऑलरेडी बैच, ठीक है। और 3100 वाला जो प्रैक्टिस बैच है इसमें यदि आप जुड़ते हैं तो इसमें न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें भी 2024 का प्रश्न था, इसमें 2025 का प्रश्न है। तो ये बैच है आपका मैथ का 69 का बैच है और ये बैच है आपका रीजनिंग का। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप एक बार ये नंबर को नोट डाउन कर लेंगे, ये नंबर है इस पर नोट डाउन कर लेंगे, मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ने में कोई भी दिक्कत परेशानी हो इस पर आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। इस नंबर पे आपको हेल्प प्रॉपर हेल्प मिल जाएगा। तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो इस नंबर पे बात कर लीजिएगा व्हाट्सअप के थ्रू। तो नंबर लिख लीजिए 7481835146, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और एक होमवर्क दिए थे जिसका आंसर हम बता देते हैं। जो भी साथी कमेंट सेक्शन में या फिर बाद में मिलाएंगे तो उनका आंसर तो पता रहना चाहिए। वैसे आपको जो पीडीएफ दिया है उसमें आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। 21 का जो है ना, 21 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 21 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 3 नंबर करेक्ट आंसर होगा, HW का 3 नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स की क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट। आपका जो क्लास है एप्लीकेशन पे वो 10 AM में सुबह चलता है, तो जितने भी साथी बैच को परचेज किए हैं वो 10 AM में जो लगा रहता है क्लास वहाँ पे जुड़ जाया कीजिए, ठीक है। एक आध 2 मिनट लेट हो सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक आध 2 मिनट 4 मिनट लेट होता ही है स्टार्टिंग करने में, परेशान बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, क्लास 10 बजे AM में शुरू होगा ही होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।